नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे LTI माइंट्री के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। नतीजे कैसे हैं, उसमें क्या क्या और भी सूचनाएं जारी हुई हैं, इस पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। तो यह है कंपनी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज, जिसे आप BSE की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पे भी दिए गए हैं और ईयरली जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टोटल इनकम के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन इन रुपीज़ हैं, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। अगर इसके टोटल इनकम के बारे में बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 8,757 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 से ज़्यादा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में यह 7,351 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। यानी इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। 11.9% की बढ़त देखने को मिल रही है इसके रिवेन्यू में। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इसमें 11.6% की, माफ़ कीजिएगा 1% की इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि क्वार्टर 3 में इसका 8,771 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा है। ईयरली के बारे में बात करें तो ईयर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस बार के जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें इसका 33,739 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू हुआ है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, जबकि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में इसका टोटल रेवेन्यू जो हुआ था वो 26,874 करोड़ रुपए का हुआ था। यानी इस 27.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इसके टोटल एक्सपेंस के बारे में बात कर लेते हैं जो खर्च हुए हैं। तो क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल खर्च हुआ ये 7,313 करोड़ रुपए हुआ है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 के मुकाबले ज़्यादा है। यानी पिछले साल के क्वार्टर 4 में 5,870 करोड़ रुपए हुआ था। हालांकि दिसंबर वाले क्वार्टर से यह कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिसंबर वाले क्वार्टर में 7,461 करोड़ रुपए का कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखने को मिला था। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है इसमें भी अच्छी खासी बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ने को देखने को मिल रही है। इसके नेट प्रॉफिट में 11.3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 4 में 1,114 करोड़ रुपये का कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है, जो दिसंबर वाले क्वार्टर में 1,000 करोड़ रुपये का हुआ था। वहीं अगर पिछले साल के क्वार्टर 4 से इसकी तुलना करें तो 1,109 करोड़ रुपये कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था। यानी इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 0.5% की ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। साल दर साल के हिसाब से अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट, ये साल 2023 में 4,410 करोड़ रुपए का हुआ है, जो पिछले साल यानी 2022 मार्च में इसने ईयरली जो नेट प्रॉफिट दिखाया था ये 3,950 करोड़ रुपए दिखाया था अपना नेट प्रॉफिट। यानी इसमें 11.7% की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो टोटल स्टैंड अलोन इनकम रहा है क्वार्टर 4 में इस बार के ये 8,434 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में यह 7,018 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 की बात करें तो ये इसमें 8,480 करोड़ रुपए था। यानी ईयर ऑन ईयर से कंपनी का जो स्टैंड अलोन टोटल इनकम है ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पे अगर देखें तो ये
थोड़ा बहुत इसमें उछाल देखने को मिल रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है। अगर इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका क्वार्टर 4 में टोटल एक्सपेंस 7,030 करोड़ रुपए का रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 3 में 5,551 करोड़ रुपए का रहा है। माफ़ कीजिएगा, 91 करोड़ है, 5,591 करोड़ पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा है। अगर दिसंबर के क्वार्टर की बात करें तो ये 7,218 करोड़ रुपए इसमें टोटल एक्सपेंस कंपनी ने दिखाया था। यानी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है ये बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके बारे में। तो ये इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,091 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1,070 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 9,065 करोड़ रुपए था इसका नेट प्रॉफिट। यानी ईयर और ईयर के हिसाब से देखें तो ये मामूली बढ़त इसमें देखने को मिल रही है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी ने 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी ऐलान किया है। ये फाइनल डिविडेंड ये पर शेयर के हिसाब से 40 रुपये देगी, हालांकि इस पे आखिरी मुहर जो एजीएम होगी उसमें लगेगी, तो इस हिसाब से इस पे डिसाइड किया जाएगा कि इसकी रिकॉर्ड डेट क्या होगी। और अगर इसके पिछले कुछ सालों के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है 2018 से 2022 के बीच में। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये करोड़ इन रुपीज़ में दिए गए हैं। 2018 में जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ था, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, ये 7,306 करोड़ रुपए हुआ था। 2019 में 9,445 करोड़ रुपए हुआ था। 2020 में 10,878 करोड़ रुपए हुआ था, जबकि 2021 में 12,369 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ था। वहीं 2022 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 15,668 करोड़ रुपए हुआ था। अगर इसके नेट प्रॉफिट जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसकी बात करें तो ये बीच में 2020 में थोड़ी इसमें कमी देखने को मिली थी, यानी जिस हिसाब से ये बढ़ रहा था उस हिसाब से इसमें उछाल नहीं देखने को मिली थी। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा ही था। 2018 में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ था वो 1,112 करोड़ रुपए हुआ था, जबकि 2019 में 1,515 करोड़ रुपए हुआ था। वहीं 2020 में 1,520 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था। 2021 में 1,938 करोड़ रुपए हुआ था और 2022 में 2,298 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो कंपनी का जो रिजल्ट रहा है ये कुछ हद तक ठीक रहा है। इसका असर इसके शेयरों पर भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि आज इसमें करीब 4% की उछाल देखने को मिली।